हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं रजत गावड़िया फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो पिछले बार तक हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी। बीच के अंदर हमारी जो लाइट थी वो चली गई थी, जिस वजह से मैंने एक बार क्लास बंद कर दी थी। इसलिए अभी तक वहां तक मैंने जितने लेक्चर्स थे, मतलब क्लास कट होने से पहले, वो सारा पढ़ा दिया था। अब उसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा था, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। मैं बात कर रहा था किसके बारे में, मैं बात कर रहा था प्री हिस्टोरिक फेज के बारे में। किस चीज के बारे में बात कर रहा था बॉस? में आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिक फेज। आपने कहा बिल्कुल सही है बॉस। मुझे क्या बताया था आप लोगों ने प्री हिस्टोरिक फेज के बारे में? आप लोगों ने मुझे ये बताया था कि प्री हिस्टोरिक फेज के अंदर दैट पीपल डू नो। ये कब से चालू हुआ था प्री हिस्टोरिक फेज? हमारा प्री हिस्टोरिक फेज कब से चलता रहा है? टेल मी, बताओ बताओ, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कब से चलता है। इसके अगर मैं एक्चुअल टाइमलाइन बताऊं तो ये 5 लाख साल, 5 लाख बीसी से, यानी कि आज से करीबन 5 लाख साल पहले से कब तक चलता है ये पीरियड? बताओ बताओ। 600 बीसी का ये टोटल पीरियड है, ठीक है। अब मैं इसका पूरा एक बार बता देता हूँ। अब इस एज के अंदर बताओ, क्या 5 लाख साल पहले, ठीक है, एकदम मैं अर्लीस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, क्या 5 लाख साल पहले लोगों को पता था कि भाई लिखते कैसे हैं? अरे भैया, जब आज के हिंदुस्तान के अंदर आज 70 साल हो गए आजादी के अंदर, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। तो 5 लाख साल पहले क्या लिटरेचर इतना डेवलप हुआ था? नहीं। क्या एजुकेशन डेवलप हुई थी? नहीं। तो क्या लोगों को लिखना पढ़ना आता था? नहीं आता था। तो हम इससे क्या एक पॉइंट निकाल सकते हैं, दैट पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट। बिल्कुल ठीक है बॉस, डू नॉट नो। क्या नहीं जानते थे वो? हाउ टू राइट। हाउ टू राइट, इस चीज के बारे में लोगों को क्या थी? जीरो नॉलेज थी भैया। उन्हें पता नहीं था कि भाई लिखते कैसे हैं। इस बारे में उन्हें नहीं पता था कि भाई लिखते कैसे। अब उन्होंने लिखा ही नहीं। अब एक चीज बताओ, आज मैं जैसे आपके क्लास 9 के अंदर बड़ा प्यारा चैप्टर आया था, जिसे मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। उसके अंदर था कि द फन दे हैड। उसके अंदर क्या था, एक वो पुरानी बुक मिली थी बच्चों को, सब लोगों के माइंड के अंदर होगी ना। क्लास 9 तो मेरे सबसे अभी तक तो सबने पार कर ही ली होगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक चैप्टर आता था द फन दे हैड। उसके अंदर बड़ा मस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था यार। उसके अंदर क्या था कि बच्चे थे फ्यूचर के, उन्हें हमें आज के जमाने की बुक मिल गई, और उसे देख के वो है ना इतिहास का पता लगा रहे हैं कि यार अच्छा उस टाइम के स्कूल कैसे होते थे। थोड़ा बहुत ग्लिप्स आपकी मेमोरी के अंदर आ चुका होगा। मैं किस कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ? क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर तो यार सबको याद रहता है। 2 बच्चे थे, आई गेस मार्गी थी, टॉमी था दूसरे का नाम, रोबोटिक टीचर था। थोड़ी बहुत याद आ रही होगी, बचपन की कहानी हमेशा याद आती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, वो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्राइक करता है मेरे दिमाग के अंदर कि यार छोटे से बच्चे वो बुक को देख रहे हो, कह रहे अच्छा पहले के जमाने में स्कूल ऐसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे। तो वैसे ही अब उन्हें इस चीज के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि भैया उनके पास रिटन एविडेंसेस थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहानियां, उन्होंने रिटन फॉर्म में पढ़ा, और उन्हें पता चला कि भैया पहले के जमाने में चीजें कैसे होती थी। पर अगर किसी को लिखना ही नहीं आता, किसी को लिखना ही नहीं आता, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि उस टाइम के अंदर चीजें किस प्रकार से चलती थी? बताओ, क्या पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो सिमिलरली जब लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से लिखते हैं, तो हमें एशियन टाइम्स के क्या बताओ भाई लोग, क्या हम लोगों को वहां पे कोई भी तरीके के रिटन एविडेंसेस मिलेंगे? रिटन एविडेंसेस क्या हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब किसी को लिखना ही नहीं आता तो रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते। अब जब रिटन एविडेंसेस थे नहीं, अब जब लोगों को लिखना नहीं आता, तो अब हम लोगों को कैसे पता कि उस टाइम के अंदर क्या चीजें कैसे होती होगी भाई? पर हम फिर भी स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोगों को पता नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बाबा जी थे, वो बाबा जी इतने टाइम तक बैठे हुए थे, भाई मैं तो पहले 5 लाख साल पहले से बैठा हूँ और अभी तक मैं बैठा हूँ ताकि आप लोगों को इतिहास बता सकूं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 लाख साल से चलता हुआ आ रहा है? नहीं है। तो हम लोगों को कैसे पता? ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जब लोगों को लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो उन्हें ये तो बताएंगे नहीं अपने बच्चों को कि कैसे इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये तो ऐसा है नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहो। तो अभी ये जो जितनी भी नॉलेज है, हमें एशियंट हिस्ट्री, जो प्री हिस्टोरिक फेज के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलती है? तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, हम यहाँ पे करते हैं क्या, जो आप सब लोग करते हो, एजम्पशंस। हमने क्या बनाई? एजम्पशंस बना ली। अब ये एजम्पशंस कैसे बनाएगी? क्योंकि देखो, जो चीज के बारे में आपको पता नहीं है, जैसे अब हमें काफी सारी चीजें जो है साइंस की, उसके बारे में नहीं पता, हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता। अब क्या हुआ, अब लोगों को पता नहीं कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, लेकिन वो क्या करते हैं, एजम्पशंस बैठाते हैं। इसलिए आप कभी भी देखो, कोई भी थ्योरी डिस्क्राइब करने की बात है कि ना, तो उसमें हमेशा एजम्पशंस होते हैं कि ये पर्टिकुलर एजम्पशंस है, इसके बेस के ऊपर ये थ्योरी सही होगी। वरना देखो, फोर्स पॉइंट तो कोई भी कहीं से निकाल सकता है।
अब लोग हमने तो देखा नहीं अपने आप को इवॉल्व होते हुए कि हम कहाँ से इवॉल्व हुए थे, बंदरों से इवॉल्व हुए थे, कहाँ से इवॉल्व हुए थे, तो उसके ऊपर थ्योरी निकाल दी गई। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोगों को पता चलेगी, जैसे डार्विन की थ्योरी जो थी इवोल्यूशन की, जो मैंने आप लोगों को बताई, किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे। क्या आप काफी बार एक इमेज देखते होगे, छोटा सा टाइम लगा, जैसे आप देखते होगे कि जो पहले लार्जर सब कॉन्टिनेंट था वो कैसे फॉर्म होता है हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, ये भी एक थ्योरी है, पक्का सबूत नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ एक थ्योरीज के ऊपर है, और ये जितनी भी थ्योरीज है ये एजम्पशंस के ऊपर ली जाती है, ठीक है। तो हमने भी क्या करा, हमने भी हिस्ट्री को समझने के लिए मैंने एजम्पशंस बनाए। लेकिन आप एक चीज बताओ, एजम्पशंस ऐसे थोड़ी ना कि हमने कोई बाबा जी के पास गए कि बाबा जी बता दो भैया क्या क्या हुआ था, वो बता देंगे, नहीं ऐसे नहीं हुआ था। एजम्पशंस क्या हम लोग ऐसे हवा में करते कि 10-12 विद्वानों को बैठा दे और वो लिख रहे कि भैया हमारा इतिहास जरूर ऐसा ऐसा रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई साहब आपको कैसे लगता है? आपको भी ऐसा लगता है? इतिहास बना देते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने क्या चालू कर दिया करना, हियर द पीपल स्टार्टेड डूइंग एक्सकेवेशंस। अब भैया ये एक्सकेवेशंस क्या होता है? एक्सकेवेशंस का मतलब होता है खुदाई करना, यानी कि जमीन के अंदर ऐसे फावड़ा उठा ले, एकदम जमीन के अंदर खुदाई कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का जो लेवल था, जैसे अभी आप देखोगे ना हमारे अपलिफ्टेड है, हमारे जितने भी चीजें हैं, बिल्डिंग्स, वो सारी क्या अपलिफ्टेड है। इसका बड़ा मस्त एग्जांपल मैंने देखा था जब हम गए थे, मैं गया था वृंदावन के अंदर। अब वृंदावन के अंदर वो जो पेड़ है ना, जो बहुत सिग्निफिकेंट का पेड़ है, यमुना नदी के किनारे, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठ के बांसुरी बजाते थे। वो पेड़ अगर आप देखोगे ना तो उसकी हाइट है ना, उसकी वो जो उसकी जो है रूट, वो जो मतलब जहां से जमीन के अंदर कनेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा नीचे है। अब उससे पता चलता है कि हमारी जो चीजें हम लोगों ने क्या नहीं अपलिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने घरों को क्या करा हुआ ऊपर करा हुआ है, हम अपलिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है। पर उस टाइम के अंदर जहाँ पे इतना मॉन्यूमेंट्स ऐसे नहीं था, अपलिफ्टेड डाउनलिफ्टेड ऐसा कुछ नहीं था, तो उस टाइम के अंदर क्या था, लेवल रेज हो गया। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशंस करते हैं, क्योंकि जो पुराने लोगों की जो चीजें थी वो क्या हुई, जैसे जैसे एज बढ़ती गई वो क्या हुए, मिट्टी के अंदर ऐसे दफन हो गए, और उसी चीजों के ऊपर हम लोगों ने अपनी चीजें बना ली, हमारे मकान ये सारी चीजें बना दी। तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, लोगों ने चालू कर दिया डूइंग एक्सकेवेशन, खुदाई करने लग पड़े, वो जमीन के अंदर से चीजें निकाली, और उन चीजों को निकाला, उनकी कार्बन डेटिंग करी, और उससे पता चला कि अरे कोई चीज मिले, अरे ये तो 5 लाख साल पुरानी है, और ये 5 लाख साल पहली चीज जो है ये ह्यूमंस की बनाई हुई है, यानी कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे 5 लाख साल पहले। इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो चलता है, ठीक है। एजम्पशंस करी जाती है, और एजम्पशंस किस बेसिस के ऊपर की जाती है, नोट डाउन बॉस, नोट कीजिएगा, किस बेसिस पे की जाती है, एक्सकेवेशन। अब ये एक्सकेवेशंस के अंदर हमें मिलती क्या क्या चीजें, हम इन एक्सकेवेशंस की बात करें, हमें एक्सकेवेशन से क्या क्या चीजें मिली है, लिखिएगा। इसके अंदर हमें मिले हैं टूल्स, हमें वहां पे क्या मिले, लोग क्या क्या हथियार इस्तेमाल करते थे। अब हथियारों से क्या पता चलता है, अब जैसे मान लो कि अब ज्यादा, अब एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ व्यक्ति में फर्क निकाल सकते हो, हाँ। तो सिमिलरली जब ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुई, जब उनका माइंड इतना डेवलप नहीं था, तब लोग, जब कोई सामने जानवर आ जाता था तो वह एकदम ऐसे बजरंगबली की तरह एकदम बड़ा सारा पत्थर उठा देते थे। जैसे बजरंगबली जी एक हाथ पे, तो हम तो ह्यूमन, हम तो उनसे बहुत ज्यादा नीचे है, वो एकदम पत्थर उठाते तो पत्थर उठा के मारते थे सीधा, कि लग गया तो ठीक, ना लगा तो ठीक, यानी कि उनके अंदर ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। अब जैसा अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जैसे मैं इसके अंदर थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, तो लोगों ने क्या देखा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उनकी बुद्धि काम करी कि नहीं इससे काम नहीं बनेगा। उन्होंने फिर छोटे टूल्स बनाने लग पड़े, छोटे टूल बना के उन्होंने जब हथियार शिकार करने लग पड़े, उस चीजों से हमें पता चलता है कि भाई छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि उनकी बुद्धि बढ़ रही थी, और अलग अलग तरीके के टूल्स। फिर टूल्स के अंदर उन्होंने क्या किया, टूल्स के साथ हैंडल अटैच कर दिया, ठीक है। हैंडल अटैच जैसे तूफान का देखता है ना, बिल्कुल उस तरीके से उन्होंने अपने आप को एकदम हथियार सा बना दिया, एकदम बढ़िया सा, एकदम टूल्स के साथ बूंस और वुड को अटैच करने लग पड़े। तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर और बुद्धि आने लग पड़ी, कि लोगों को लगा कि हाँ यार, ऐसे पत्थरों को ऐसे करने से क्या है, इससे बढ़िया हथियारों के थ्रू ऐसे फेंको। अलग अलग तरीके के टूल्स वो डेवलप करने लग पड़े। जैसे जैसे टूल्स का लेवल रेस होता है, हम क्या समझ रहे हैं, उनके बुद्धि का लेवल रेस हो रहा है। जो बुद्धि का लेवल क्या रेस होगा, इवोल्यूशन के साथ। जैसे जैसे इवोल्यूशन होती रहेंगी, बुद्धि का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टूल्स के थ्रू ये चीजें पता चलती है। इसके अलावा टूल्स के अलावा हमें अदर आर्टिफैक्ट्स, अब ये अदर आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, बहुत अदर आर्टिफैक्ट्स के अंदर की कुछ पोट्री मिल गई, कुछ बर्तन भांडे मिल गए। भाई उस टाइम के लोग ऐसा थोड़ी ना कि हाथों के अंदर करते थे, उनके वो भी पोट्री बनाते थे। पोट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मैं अभी बताऊंगा ना आप लोगों को, पोट्री भी निकलेगी
कि किस तरीके से आपकी बर्तन भांडे बनते थे। इसके अलावा पेंटिंग्स की जाती थी रॉक शेल्टर्स के ऊपर। इसके अलावा काफी सारी जगह जो हाउसेस मिले, मिट्टी के मकान मिले, मड हाउसेस मिले। मड हाउसेस कैसे बनते थे, ग्रेनरीज थी, मतलब आपको प्लाउड फील्ड मिले, यानी कि जुते हुए खेत मिले जिनके अंदर पहले से मतलब ये उनकी प्लाउ फील्डिंग हो चुकी थी, यानी कि ऐसे ऐसे चीजें मिले। तो यहाँ पे अदर आर्टिफैक्ट्स मिले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टूल्स मिल चुके हैं, अदर आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज मिलेगी, वो होगी एनिमल्स की बोन्स। एक और जो चीज मिली वो क्या थी, बोन्स। ओके, क्या थी, बोन्स। अब बोन्स के मतलब क्या है, ह्यूमन के कंकाल मिल गए, कार्बन डेटिंग करवाई तो भैया 4.5 लाख साल पुराना, 3 लाख साल पुराना। भैया ये तो गजब है। आप लोगों ने काफी बार, जैसे रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा, पर जैसे हम कार्टून्स के अंदर भी देखते हो ना कि डायनासोर के स्केलेटन्स मिलते हैं, है ना, कि उनसे उनके पूरे एकदम म्यूजियम के अंदर जैसे होता है, कोई आपने मूवी भी देखी होगी कि जिसके अंदर डायनासोर्स के स्केलेटन्स को एकदम अरेंज करके रखा हुआ होता है ना। तो वही सारे स्केलेटन्स मिले, स्केलेटन्स की कार्बन डेटिंग करवाई तो उससे पता चला कि भाई इन लोगों की मौत किस वजह से हुई होगी और इन लोगों का क्या खाना पीना था, वो सारी चीजें कितने साल पहले थे, ये सारी चीजें हमें इन कुछ चीजों से पता चल गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब हमें इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला कि उस टाइम के लोगों का, हमें क्या पता चला एवरीवन, हमें क्या पता चला कि उस टाइम के जो लोग थे, इसका कलर चेंज करें, कि उस टाइम के जो लोग थे, वहां पे जो पीपल थे, उनका ह्यूमंस का, उन ह्यूमंस का, ह्यूमन लिखते एक सेकंड, ओके, वो जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस, उन ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हमें ये चीज पता चलेगी? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं पता चलेगी, हमें ये चीज बिल्कुल पता चलेगी। हमें उनकी सोसाइटी और उनका कल्चर पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा भैया, ये भी एकदम फुल ऑन फुल, एकदम 10 नंबर में से 10 नंबर, ये भी चीज पता चलेगी। ये दो चीजें पता चली आपको। क्या इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि आप लोगों को इसके अलावा आपको उनकी जो सर्वाइवल टेक्निक्स थी, उनकी सर्वाइवल टेक्निक जो थी, आपको इनका भी अंदाजा मिलेगा। तो आपको बिल्कुल हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी इनके बारे के अंदर। तो यही सारी चीजों से हम लोगों को पता चलता है कि भैया हम ह्यूमंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे ग्रो करे, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड जिससे हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। सिविलाइजेशन मीन्स आज के शहरों की तरफ। किस तरीके से हम लोगों का माइंड डेवलप हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि भाई चीजों को कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग गांवों के अंदर आए, गांवों से हम कब शहरों में गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आपके इस लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें एकदम समझ में आ चुकी होंगी।